वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। छत्तीसगढ़ में होगा बैडमिंटन का अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला, 12 देशों के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ में पहली बार बैडमिंटन का अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला होने जा रहा है। इसमें भारत के अलावा 12 अन्य देशों के खिलाड़ी बैडमिंटन में हिस्सा लेंगे। इस बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष व महिला श्रेणी के कुल 550 खिलाड़ी शिरकत करने जा रहे हैं। खेल का आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मोवा स्थित आई स्पोर्ट बैडमिंटन एरिना में होगा। मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2022 को लेकर आयोजक मंडल से मिली जानकारी के अनुसार यह पहली बार है जब छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन स्पर्धा होने जा रही है। इसमें भारत के साथ ही श्रीलंका, थाईलैंड, कनाडा, अमेरिका, मालदीव, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, जापान, युगांडा और जमैका के बैडमिंटन खिलाड़ी प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि भारत समेत 12 देशों के 550 खिलाड़ी प्रतियोगिता में अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। 20 से 25 सितंबर तक चलने वाली इस आयोजन में पहले 2 दिन यानी 20 और 21 सितंबर को क्वालिफाइंग राउंड तथा 22 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक मुख्य ड्रॉ होंगे। इस दौरान पुरुष एकल, पुरुष युगल, महिला एकल, महिला युगल एवं मिश्रित युगल मुकाबले में खेले जाएंगे। इस प्रतियोगिता में पुरस्कार की राशि 15,000 अमेरिकी डॉलर तय किया गया। बीजेपी को रास नहीं आया, मंत्री का स्वागत। सांसद संतोष पांडे के भाई बोले, चाय पिलाना गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूं। मोहम्मद अकबर ने कहा, सीएम बघेल के विकास कार्यों से प्रभावित हुए विजय पांडे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सांसद संतोष पांडे के भाई विजय पांडे ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे के भाई विजय पांडे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इनको सबको लेकर विजय पांडे ने बड़ा खुलासा किया है। विजय पांडे ने कहा कि किसी मंत्री को बुलाकर चाय पिलाना गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूं। दरअसल बता दें कि पिछले कुछ दिनों से मंत्री मोहम्मद अकबर कबीरधाम जिले पहुंचे हुए थे, जहां विजय पांडे ने मंत्री को चाय और यहां पर नाश्ता खिलाकर उनका स्वागत किया, जिसके बाद पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसके बाद विजय पांडे ने कांग्रेस में शामिल होने का मन बना लिया। एक्शन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्कूली बच्चों की शिकायत पर प्राचार्य को किया निलंबित। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने इस बार बालोद जिले के दौरे पर हैं। वहीं पहले की तरह इस बार भी सीएम बघेल ने कार्यक्रम में लापरवाह अधिकारी को कार्रवाई करने के तीखे तेवर देखे गए। मुख्यमंत्री ने शिकायत सुनने के बाद तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बालोद जिले के जेवतरा गाँव में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम बघेल ने बच्चों से बात की। इस दौरान बच्चों ने स्कूल प्राचार्य की शिकायत की, जिसके बाद सीएम बघेल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल पिनका पारा में पदस्थ प्राचार्य को सस्पेंड कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में मजदूर परिवारों का सहारा बनी श्रमिक मृत्यु दिव्यांग सहायता योजना। छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के उत्थान और उनकी सहायता के लिए सरकार लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों को लाभ पहुंचा रही है। इन योजनाओं में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य स्वनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत 19 जून 2022 को की गई थी। इसके तहत निर्माण श्रमिक की सामान्य हादसे में मृत्यु होने पर या प्रति श्रमिक उनके पदाधिकारी को 1 लाख रुपए नगद राशि उनके खातों पर जमा की जा रही है। योजना की शुरुआत 13 सितंबर 2022 को प्रदेश में करीब 8,000 से अधिक ने आवेदन किया है, जिसमें करीब 6,000 को इस योजना के तहत लाभ मिली है। प्रदेश में सबसे ज्यादा आवेदन बलौदाबाजार जिले में से सबसे कम और साथ ही बीजापुर में प्राप्त हुए हैं। राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर सहमति, सीएम के प्रस्ताव पर पीसीसी प्रतिनिधियों की मुहर। एआईसीसी डेलीगेटेड प्रदेश अध्यक्ष बनाने का अधिकार भी सौंपा। छत्तीसगढ़ की प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी के प्रतिनिधियों ने राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। इसी के साथ पीसीसी ने कांग्रेस के प्रभावी अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और एआईसीसी के प्रतिनिधियों की नियुक्त करने का अधिकार भी सौंप दिया है। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में हुई बैठक में दोनों ही प्रस्ताव को सहमति पारित कर दी गई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर फिर से राहुल जी आरूढ़ हो चुके हैं। इसके लिए मैं प्रस्ताव किया है। मोहन मरकाम जी ने और साथ ही टी.एस. सिंहदेव जी ने, डॉक्टर चरणदास महतो जी ने, डॉक्टर प्रेम साय और टेकराम जी ने, डॉक्टर शिव डहरिया ने इसका समर्थन किया है।
सहारा इंडिया के 1772 निवेशकों के लिए राहत भरी खबर। 2 करोड़ 31 लाख रुपए का चेक जारी, खाते में जमा होगी निवेशकों की राशि। पिछले 4 वर्षों से जमा रकम की वापसी के लिए संघर्ष कर रहे सहारा इंडिया के निवेशकों को अब थोड़ी राहत मिलने जा रही है। प्रशासन ने 1772 निवेशकों को भुगतान के लिए 2 करोड़ 30 लाख 83,658 रुपए का चेक जारी कर दिया है। यह जमा राशि का 25% है। बाकी रकम सहारा से और मिलने के बाद लौटाने की बात प्रशासन ने कहा है। इसी बीच 4,614 निवेशकों के आवेदन जमा राशि का सत्यापन कराया जा रहा है। उसके बाद शेष पात्र निवेशकों को भुगतान किया जाएगा। जिले में अब तक चिटफंड कंपनियों के 23,999 निवेशकों को 15 करोड़ 86 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। पुलिस और आबकारी विभाग को मिली सफलता, नाकाबंदी कर रेंज हाथ में पकड़े गए तस्कर। राजनांदगांव जिले के रास्ते में पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से शराब की तस्करी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तस्करों द्वारा लग्जरी वाहनों से बड़ी मात्रा में शराब की तस्करी कर पूरे प्रदेश में सप्लाई किया जाता है। आबकारी व पुलिस विभाग ने 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश से शराब की तस्करी कर ला रहे 2 वाहनों को कब्जे में ले लिया है। इन वाहनों से 53 पेटी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों मामले में 3 तस्कर को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ में 21 से 24 सितंबर तक बारिश, मानसून की विदाई। अक्टूबर के पहले सप्ताह में सोमवार यानी आज को बारिश की संभावना। दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई नजदीक आ रही है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि राजस्थान से अगले सप्ताह मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई अक्टूबर के पहले सप्ताह मानी जा रही है। इसी बीच 21 से 24 सितंबर के बीच यहाँ बरसात का एक और दौर आ सकता है। वहीं यहाँ पर मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में विक्षोभ मंडल के निचले स्तर पर एक प्रति चक्रवात बना हुआ है। सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने वाले अफसर पर गिरिराज सिंह बघेल ने ईएनसी विजय भट्ट प्रहरी को हटाया। दरअसल मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सिंह बघेल ने बड़ी कार्रवाई की है। सड़क निर्माण कार्यों में लापरवाही की शिकायत पर सिंह बघेल ने ईएनसी विजय भट्ट प्रहरी को हटा दिया है। उनकी जगह के पी प्रहरी को ईएनसी का दायित्व सौंप दिया गया है। वहीं यहाँ पर भट्ट प्रहरी के BWD के OSD बनाए गए हैं। सिंह बघेल ने मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बालोद दौरे के तहत यह कार्रवाई की है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री के पास सड़कों के निर्माण में लापरवाही की शिकायत लगातार आ रही थी। मॉल के क्लब में पार्टी बांग्लादेश की लड़कियां पहुंची। रेव पार्टी की सूचना पर देर रात पुलिस की रेड, आबकारी उपायुक्त को नोटिस जारी। भिलाई के सूर्य मॉल पर संचालित ले स्टोमोनिया क्लब में देर रात तक चल रही पार्टी में पुलिस ने दबिश दी। पुलिस को यह रेव पार्टी की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छापेमारी करके क्लब को बंद कराया। उस समय क्लब में बड़ी संख्या में लड़की पहुंची हुई थी। पुलिस ने आबकारी उपायुक्त को नोटिस कर जवाब मांगा है कि रात 12 बजे तक के बाद क्लब क्यों संचालित किया जा रहा था। इसी के साथ पार्टी में बांग्लादेश और कोलकाता से कई लड़कियों को बुलाया गया था। पुलिस ने कुछ लड़कियों से पूछताछ भी की है, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई है। पुलिस का कहना है कि यदि ऐसा है तो वह उसकी जांच कराएगी। छत्तीसगढ़ में 1.5 लाख छात्राओं को अब तक नहीं मिल पाई है साइकिलें। खरीदारी की राशि बाजार मूल्य से कम होने के चलते अटका मामला। स्कूल शिक्षा विभाग की उदासीनता के कारण निःशुल्क सरस्वती साइकिल का पहिया थम गया है। शिक्षा विभाग के संचालक ने प्रति साइकिल 4,000 की दर सभी जिलों को निर्धारित राशि भेज दी है। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने से भी यह राशि तय की गई है, जबकि यह दर 2 वर्ष निर्धारित किए गए थे। आज बाजार में इसकी कीमत करीब 6,000 रुपये है। इसी कारण सभी जिलों में खरीदारी का घटाई पर पड़ गया है। इस कारण 9वीं कक्षा के करीब 1.5 लाख पात्र बच्चियों को पैदल स्कूल आवागमन करना पड़ रहा है। ऐसे में राज्य में निःशुल्क सरस्वती साइकिल वितरण में हर वर्ष देरी होती है। इसके बावजूद भी अधिकार के संबंध पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक जारी, 2 लोगों को मार डाला। बुजुर्ग की दौड़ा कर जान ली, महिला को पैर से कुचला, कई मकान तोड़े गए। सूरजपुर जिले में हाथियों ने 2 लोगों को मार दिया है। ऐसे में पहले तो बुजुर्ग की दौड़ा कर जान ली गई, इसके बाद एक महिला को पैर से कुचल दिया गया। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में कई मकान भी तोड़े गए हैं। मामला प्रेमनगर वन परिक्षेत्र का है। ऐसा पहली बार नहीं कि जिले में हाथियों ने आतंक मचाए। इसके पहले भी हाथियों में साथ ही जिले में कई लोगों की जान ले चुके हैं। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहे हैं स्वाइन फ्लू के मामले। सीएम बघेल ने अधिकारियों के साथ की बैठक। छत्तीसगढ़ में अचानक तेजी से स्वाइन फ्लू के मरीज में मिलने से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक्शन मोड पर आ चुके हैं। उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि स्वाइन फ्लू के बचाव और रोकथाम के लिए बेहतर व्यवस्था करे। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग समीक्षा की बैठक लेकर छत्तीसगढ़ के सभी अस्पतालों में रखरखाव और स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए गए। बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ से मजदूरों का पलायन, दूसरे राज्यों में काम की तलाश में गए लोग। प्रशासन ने लिए सबके नाम और एड्रेस।
जांजगीर चांपा जिले में बीते दिन 100 से ज्यादा मजदूरों के दूसरे राज्यों में पलायन करने की खबर जैसे ही प्रशासन को मिली, अधिकारी तुरंत रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। उन्हें जब मजदूरों से बात की तो किसी ने काम के लिए पंजाब तो किसी ने जम्मू कश्मीर जाने की बात कही। उनसे जब पंजीयन कराने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं है। जब ठेकेदार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। मजदूरों ने कहा कि वे अपनी मर्जी से कमाने खाने के लिए अन्य राज्यों में जा रहे हैं। प्रशासन ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने कहा कि वे हर साल दूसरे राज्य में काम की तलाश में जाते हैं, वे यहां जाकर दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। शादीशुदा पुरुषों को नसबंदी कराने के लिए सरकार दे रही है पैसे, जाने क्या है फैमिली प्लानिंग स्कीम। देश भर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ढेर सारी योजनाएं हैं जिसके तहत जरूरतमंदों की मदद की जाती है। छत्तीसगढ़ में पुरुषों को नसबंदी कराने के लिए 3000 रुपये दिया जा रहा है। इसके अलावा किसी भी प्रकार से पुरुष को नुकसान होता है या जान चली जाती है तो इसके लिए मुआवजा की राशि निर्धारित की गई है। अक्सर तो नसबंदी महिलाओं के हिस्से में जिम्मेदारी मान ली जाती है, लेकिन देश भर छत्तीसगढ़ इस मामले में बेहतर है। दरअसल बता दें कि राज्य में नसबंदी कराने वाले पुरुषों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट भी कहते हैं कि परिवार नियोजन के स्थायी साधन के रूप में महिला नसबंदी की अपेक्षा पुरुष नसबंदी अत्यधिक सरल और सुरक्षित है, लेकिन पुरुषों को नसबंदी के लिए पात्र भी निर्धारित की गई है। इसके अनुसार नसबंदी के लिए पुरुष विवाहित होना चाहिए, उसकी आयु 60 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए, दंपति के पास कम से कम एक बच्चा हो जिसकी उम्र 1 वर्ष से अधिक हो, साथ ही पति या पत्नी से किसी एक की नसबंदी होती है। मालगाड़ी में सामान की तरह ढोकर लाए गए 300 मजदूर। एनटीपीसी ने विश्वकर्मा जयंती पर कोरबा में बुलाया था, इंजन और बोगी से लटके रहे। दरअसल यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से एक खतरनाक वीडियो सामने आया है। इसमें खुली मालगाड़ी में मजदूर सामान की तरह सफर करते नजर आ रहे हैं। यह नज़ारा सीपत स्थित एनटीपीसी का है जिसमें विश्वकर्मा जयंती मनाने कोरबा से मजदूरों को मालगाड़ी से ढोकर लाया गया था। एनटीपीसी प्रबंधक की लापरवाही मजदूरों की जान पर भारी पड़ सकती थी। खेती से विदेशों पर खत्म होगी निर्भरता, उन्नत व रोगरोधी 25 किस्मों पर प्रयोग, क्योंकि इसमें नौजमें जैसी प्रोटीन भी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादन उपभोक्ता, प्रोसेसर और आयात है। इसके बावजूद वह म्यांमार, बांग्लादेश, कीनिया, जिम्बाब्वे, फ्रांस या कनाडा जैसे देशों पर निर्भर है। लेकिन इसी दस्त में यहाँ पर भारत में दाल का इतनी खेती होने लगी है कि वह आत्मनिर्भर बन जाएगा। इसमें यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पड़त भूमि दालों की खेती की योजना बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में एकल फसल लेने के बाद 6 से 8 महीने तक खेती खाली पड़ी रहती है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इस पर वर्क प्लान तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की इस नदी से निकलता है सोना, काम में लगे परिवार को नहीं है जेवरात बनाने की जानकारी। क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की एक नदी सोना उगलती है? हो सकती है कि नदी के बारे में सुनकर आपको थोड़ा हैरानी हो। मामला कांकेर जिले के कोयली बेड़ा ब्लॉक के कोटरी संगम घाट का है। संगम घाट पर नदी से आज भी ग्रामीण सोना निकालते हैं। आज तक रेत में सोने के कण मिलने की सही वजह अब तक पता नहीं लग पाया है। देश की एकमात्र नदी सैकड़ों वर्षों से सोना उगल रही है। नदी की रेत में आज तक सोना निकाला जा रहा है। नदी की रेत से सोना निकालने में काम में जुटे आसपास के रहने वाले कई परिवारों का घर चलता है। दरअसल बता दें कि कोयली बेड़ा ब्लॉक के ग्रामीण बरसात में खेती करते हैं और बरसात खत्म होने के बाद नदी से सोना निकालने में जुट जाते हैं। केजीएफ फिल्म आने के बाद गांव बहुत चर्चित हो चुका है। वहीं यहां पर भूशास्त्रीय वैज्ञानिकों का मानना है कि नदी तमाम चट्टानों से होकर गुजरती है। इसी दौरान घर्षण की वजह से सोने के कण घुल जाते हैं और ग्रामीण छानकर सोना निकालने लगते हैं। जिला अस्पताल में नया डायलिसिस वार्ड बनेगा, 5 मशीन इंस्टॉल होगी। कोरिया जिले में जल्द ही स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेगी। सूरजपुर व एमसीबी के मरीज लाभान्वित होंगे। डायलिसिस कराने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नया वार्ड तैयार किया जा रहा है। जिला अस्पताल बैकुंठपुर में 5 से लैस नया डायलिसिस वार्ड बनाने से स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेगी, जिससे कोरिया, सूरजपुर, एमसीबी जिले के मरीजों को लाभ मिलेगा। कैंसर पीड़ितों को मिलेगा बड़ा फायदा, यहां के अस्पताल से शुरू हुई यह सुविधा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य व्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। प्रदेश के राजनांदगांव जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब यहां पर कीमोथेरेपी की सुविधा शुरू हो गई है, जिसका फायदा न केवल आसपास के कैंसर से पीड़ित मरीजों को मिलेगा, बल्कि अब तक प्रदेश से बाहर जाने वाले मरीजों को भी आसानी से कीमोथेरेपी की सुविधा मिल पाएगी।